हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे नस्ट इक्वेशन से। स्टूडेंट्स, नस्ट इक्वेशन जो है वो सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं। नस्ट इक्वेशन जो होगी दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन। जो भी आयंस की हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, उस किसी भी कंसंट्रेशन को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। अब नस्ट इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स की दो छोटी छोटी इक्वेशन याद रखनी। थर्मो जो आपने 11th में भी पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में दो इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, जिसमें एक तो थी आपके गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, क्या बोलेंगे इसको, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। वहां पे अपन इसको एंथैल्पी बोलते थे और नंबर ऑफ मोल, और ये फैराडे कांस्टेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये एन तो आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एफ फैराडे कांस्टेंट, ई आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेल्टा जी के रेस्पेक्ट में। एक तो ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। दूसरा जो इक्वेशन था स्टूडेंट, जिसमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के रेस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड में स्टूडेंट डेल्टा जी नॉट लिख देंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड सिंबल हो जाएगा। इसकी जो इक्वेशन है वो होगी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी नेचुरल लॉग, एल एन जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगेरिथम, नेचुरल लॉग, और उसके बाद में के इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास में सेकंड थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन हो जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट। ये दो इक्वेशन स्टूडेंट्स अगर आप याद रख लेंगे तो आप इजीली नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन सॉल्व करके उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अपन नस्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में अपन सबसे पहले लेते हैं कोई भी, चाहे वो सेल रिएक्शन है चाहे वो केमिकल रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के अंदर अपन जैसे सपोज A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये आपने कोई कॉमन इक्वेशन मान ली और इसमें मोल मान लीजिए 1 मोल है, और अगर अदर देन है तो आगे उसके मोल रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम अपन कैसे लिखेंगे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम हो जाएगा प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, सी डी का एक्टिव मास जो प्रोडक्ट का होगा अपॉन हो जाएगा आपका जो अपने पास रिएक्टेंट है, तो ये हो जाएंगे रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो के इक्विलिब्रियम की जगह केपी या केसी फॉर्म में बाद में अपन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब अपन डिराइव करते हैं यहाँ पे नस्ट इक्वेशन। तो इस यहां पे अपन लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। किस तरह से नस्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप थर्मोडायनेमिक्स के इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए मेरे साथ साथ डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये स्टार्ट करिए। इसके बाद में स्टूडेंट जहां जहां आपका जी आया, तो जी को देखो ऊपर इक्वेशन 1 में, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में डेल्टा जी के क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई, तो इसमें आप प्लेस कर दीजिए। वी नो दैट डेल्टा जी जो होगा वो क्या हो सकता है, माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड है तो इसमें अपन वापस से माइनस एन एफ और ई नॉट कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दीजिए और स्टैंडर्ड्स की वैल्यू स्टैंडर्ड की जगह पे प्लेस, तो क्या बनेगा देखो, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, प्लस बाकी वापस वही लिख दीजिए नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको मान लीजिए नस्ट में, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस पूरी इक्वेशन को अपन एनएफ से डिवाइड कर दें। ठीक, किससे, एनएफ से डिवाइड कर दीजिए ताकि इसमें एनएफ एनएफ कैंसिल हो जाए। तो ये पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइडेड बाय एनएफ कर दी, और उसके साथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि माइनस पार्ट मैक्सिमम हट जाए इसमें से, तो इनटू माइनस। ठीक है, तो दो बातें अपन ने की,
इसमें कौन सा, डिवाइडेड बाई NF एंड मल्टीप्लाई विथ माइनस। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई NF करेंगे। ठीक है, तो आप देखो इसमें सबसे पहले तो NF कैंसिल हो जाएगा, ये वाले आपके, एक तो ये NF कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये NF कैंसिल हो गया। ओके, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए देखिए माइनस इंटू, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का आपका क्या बचेगा, E। ठीक है, इधर देखिए अब माइनस, तो ये यहां से माइनस इंटू माइनस वापस से प्लस, और प्लस का क्या बचेगा, E0। अब यहां पे चूंकि माइनस है और यहां प्लस है तो माइनस रह जाएगा RT, ठीक है, नेचुरल लॉग, और K इक्विलिब्रियम, और अपॉन में क्या रह जाएगा, NF, क्योंकि ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो एक इक्वेशन तो हमारे नेचुरल लॉगरिथम में नस्ट इक्वेशन एक तो ये आ गई। अब स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन में जब नेचुरल लॉग लिखा हो, ln नेचुरल लॉगरिथम हो, जिसको अपन मैथ्स में लॉग बेस E कहते हैं, तो इसको हटाने के लिए हमेशा इक्वेशन को 2.303 और लॉग बेस 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज हटानी है अपन को इसमें से, तो उसके रेस्पेक्ट में आप उस इक्वेशन में यहां पे क्या जोड़ देंगे, 2.3, तो यहां लिख दीजिए 2.303 और यहां लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिखा है इसको अपन, ये आपका रिप्लेसिंग देना है नेचुरल लॉग को, क्योंकि अपन कैलकुलेशन करेंगे तो लॉग बेस 10 में होगी, तो E इक्वल्स टू आपका हो जाएगा E0 माइनस, अब देखो ये डिजिट पहले लिख दो यहाँ पे, तो 2.303 RT, डाउन में आपका हो जाएगा NF, और यहां पे अब नेचुरल लॉग तो हट गया, तो लॉग बेस 10 और K इक्विलिब्रियम। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई नस्ट की। और इसमें से सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं अपन, तो अपन ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन 2 कर दीजिए, ये सारी नस्ट इक्वेशन है। लास्ट में स्टूडेंट्स अपन इसमें देखो R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू लिख के और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को। तो इसमें देखो R गैसियस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू ले लीजिए 8.314 जूल केल्विन इंटू मोल हो जाएगा, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस ये 298 केल्विन, और F जो होता है स्टूडेंट्स ये फेराडे कांस्टेंट होता है, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू याद करो कितनी होती है, 96500 कूलम। ठीक है, ये फेराडे, तो ये सारी वैल्यू, और N यहाँ पे रिमेन्स रहेगा क्योंकि N हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी रेडॉक्स सेल के अंदर। तो ये सारी वैल्यू जब इसमें प्लेस करेंगे आप, कौन कौन सी, 8.31, तो R की जगह पे ये प्लेस कर दीजिए आप इसमें। ठीक है, तो प्लेस करो फटाफट, R की जगह 8.314, T की जगह पे 298 केल्विन, और फेराडे में 96500। ये सॉल्व करो फटाफट वीडियो पॉज करके, कितना आ रहा देखिए। यस स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करने के बाद देखिए सारी वैल्यूज रख दी आपने, वैल्यू रख के सॉल्व करने के बाद आंसर मैच करो। ये आंसर आना चाहिए था आपका E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, यह आंसर आना चाहिए था स्टूडेंट। तो यह आपकी फाइनल न्यूमेरिकल पर्पस से जो नस्ट इक्वेशन किसी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी कंसंट्रेशन पे निकालने के लिए अपन इसको यूज करेंगे। और मोस्टली स्टूडेंट चूंकि सेल के अंदर किसी कंसंट्रेशन होता, तो कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूशन हो गया, और सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम को क्या लिखते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में Kc, जैसे आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा हो इसके बारे में, तो Kc लिखते हैं सोल्यूशंस के, तो इसको आप Kc ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अपन किसी डैनियल सेल पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो अपन इस नस्ट इक्वेशन को सीखेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल पर्पस से स्टूडेंट, जैसे ये तो ओरिजिनल इसकी डिजिट आ गई, अब न्यूमेरिकल में आप इसको जैसे 1 को अवॉइड करके 9 को इसमें राउंडेड ऑफ कर दीजिए, तो कोई भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करें तो 0.06 ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये डिजिट जो होती है वो इवन रहती है, इसीलिए डिवाइड होकर के आपका इजी हो जाएगा लॉग निकालना, इसमें मतलब ये मल्टीप्लाइड और बाद में लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, नस्ट इक्वेशन इन डैनियल सेल। अगर डैनियल सेल अपन को गिवन है तो उस केस में नस्ट इक्वेशन इन डैनियल सेल, तो डैनियल सेल की कोई इक्वेशन अपन को दे रखी है, तो उसको कैसे अप्लाई करें डैनियल सेल में। तो डैनियल सेल में स्टूडेंट जैसे सपोज अपने जो डैनियल सेल पढ़ा था उसमें जो फाइनल इक्वेशन आती नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल अपन लिखे तो क्या था उसमें, जिंक न्यूट्रल था, कॉपर 2+ था। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक तो हो गया 2+, और कॉपर आपका कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो
तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी नेट सेल। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स जो इस साइड का होगा वो तो आपका कहलाएगा रिएक्टेंट, इस साइड में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अब इसमें चूंकि जो इक्विलिब्रियम होता है स्टूडेंट्स वो कभी सॉलिड के लिए नहीं, इक्विलिब्रियम या तो होगा सोल्यूशन के लिए और या होगा गैसियस फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में होता है। इसीलिए सॉलिड वाला कंपोनेंट आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं जो इस इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं बनेगा। तो अब रिमेन्स क्या बचे, आइंस। आइंस का मतलब सोल्यूशन में अपन केसी के रेस्पेक्ट, और केसी के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे क्या लिखेंगे, केसी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केसी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और मोल हो तो उसको आप एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। अभी तो चूंकि आगे 1 मोल ही है तो प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, कौन सा आयंस आ रहा है, जिंक आयन। तो देखो प्रोडक्ट में जिंक आयन है तो यहां लिख दीजिए जिंक 2+, ठीक है। ऊपर अभी 1 मोल है, आगे तो 1 मोल ही रहेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में कौन है, कॉपर, तो ये कॉपर +2 और पावर में अभी 1 ही रहेगा। तो अपन डैनियल सेल में स्टूडेंट्स इस केसी की जगह यानी कि के इक्विलिब्रियम की जगह क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन फ्रॉम कौन सी होती है, एबीसी। आपने पढ़ा ना इसके अंदर एबीसी, डैनियल सेल क्या होता है, एबीसी होता है। तो एक साइड में एनोड होगी, ये सॉल्ट ब्रिज होगा, और ये क्या होगी आपकी कैथोड होगी, है ना। तो ये कौन सी कहलाती है, एनोड को क्या बोलते हैं अपन, यस सोचिए आपके कौन सी साइड में आ रही है एनोड, लेफ्ट साइड में ना, और ये कैथोड कौन सी होगी आपकी, राइट साइड, है ना। तो ये आपका देखो जिंक कहां आ रहा है, तो एनोड कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर आएगी और कैथोड कंसंट्रेशन हमेशा डाउन में आएगी, ये ध्यान रखना है। इसीलिए इसको याद रखने का तरीका है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन आपकी किसकी है, एनोड की, और नीचे वाली कंसंट्रेशन किसकी है, कैथोड की। तो ऐसे याद रख लो, नस्ट को एसी पसंद है, नस्ट को एसी पसंद है, यानी कि एनोड आयन कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड आयन जो एग्जिस्ट करेंगे उसके सोल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन को अपन इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से रिप्लेसिंग दे देंगे। तो ये अपन इस नस्ट इक्वेशन में यहां पे लिख दें। तो उसके बाद में हमारे पास में एक डैनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो E इक्वल्स टू E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं इसको न्यूमेरिकल पर्पज से आपका 0.059, इसको भी आप राउंडेड करके 0.6 ले सकते हैं, और log बेस 10 ऊपर क्या आ जाएगा आपका एनोड आयन कंसंट्रेशन, या बोले जिंक लिख दीजिए अभी, लेकिन ध्यान रखना एनोड आयन कंसंट्रेशन आएगी, और डाउन में क्या आएगी आपकी कॉपर, यानी कि कैथोड आयन इन कंसंट्रेशन अपन को गिवन होगी डैनियल सेल के अंदर। अभी एग्जांपल देख लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल ले लेंगे। यहाँ पे E0 क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, या तो अपन को गिवन होगा, और गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड में अपन SHE का मानते हुए ±0.00 वोल्ट इसकी वैल्यू ले लेंगे। N जो होगा वो होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैटाइन से एनाइन में कितना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितना ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और गेन कितने हुए, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। और ये कंसंट्रेशन अपन को डैनियल सेल की मोलरिटी में गिवन होगी, जैसे इसकी जगह मान लीजिए 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है, तो ये 1 होकर के आपका आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन न्यूमेरिकल पर्पज से इस इक्वेशन को डैनियल सेल के रेस्पेक्ट में यूज करेंगे बाय नस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट नस्ट इक्वेशन पर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में डैनियल सेल बेस्ड आता है तो। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E एट 298 केल्विन फॉर गिवन सेल रिएक्शन। ये हमारे पास डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन है एक। सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, आंसर के अंदर जो हमारा डैनियल सेल दे रखा है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक। इक्वेशन बहुत इजी सा, देखो सबसे पहले जैसे ये आपका है, ओके, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, पहले इसके ऊपर कैप बना दीजिए और कैप को ऐसे टर्न करा दीजिए। तो ये तो हो गया आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट से एरो करके कोबाल्ट 2+, ठीक है। फिर सेकंड पे आई, इसको भी ऐसे कैप फॉर्म में ले लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा Ni2+ गिव्स Ni न्यूट्रल, ठीक है। अब इन दोनों की हाफ से बना दीजिए नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल में क्या आ जाएगा, कोबाल्ट Ni2+ एरो, और उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट 2+ प्लस Ni न्यूट्रल, ये नेट सेल रिएक्शन आ गई, ठीक है। नेट सेल रिएक्शंस के बाद में अब इसको अपन नस्ट में, देखो ये जो सॉलिड फॉर्म में न्यूट्रल है उसको हटा दीजिए, अब सिर्फ ये आपका रिएक्टेंट बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, जो आपको डैनियल्स
इसकी नस्ट इक्वेशन में लिखना। अब देखो याद करो नस्ट इक्वेशन क्या होती है अपनी। नस्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.06, ये 5 9 को 6 ले लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए न्यूमेरिकल्स में, लॉग, और इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की एक्टिव मास लिख देंगे, और मोल होगा तो वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा, इसको काम में लेना। ठीक है, तो आप देखो करें स्टार्ट अपन। E इक्वल्स टू ई नॉट की जगह देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये तो हो गया आपका 0.03 माइनस 0.06 n कितना आएगा, तो रिएक्शन के अंदर देखो चार्ज कितना आ रहा है, यानी कि इसका 2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा, तो आपको n की जगह पे 2 लिखना है। फिर आ गया लॉग बेस, ठीक है, प्रोडक्ट। अब देखो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के अंदर ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट साइड में कौन आ रहा है आपका, प्रोडक्ट साइड में कौन आ रहा है, कोबाल्ट, तो ये देखो कोबाल्ट की ब्रैकेट में कंसंट्रेशन दे रही कितनी है 1 मोलर, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोबाल्ट, ऊपर कौन आएगा हमेशा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पार्ट में कौन है कोबाल्ट, 2+ की कंसंट्रेशन को लिखेंगे, और डाउन में आपका रिएक्टेंट साइड में आएगा, रिएक्टेंट साइड में कौन है निकल +2 की कंसंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन, अब आ जाइए जैसे निकल +2, तो इसकी आपके पास कितनी है 0.01 मोलर, तो ये आपकी कंसंट्रेशन प्लेस कर दी। अब इसको देखो सॉल्व करो, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है, तो ये 2 10⁻², तो यानी कि क्या हो गया E इक्वल्स टू 0.03 माइनस 0.6/2, और ये हो जाएगा लॉग बेस। अब देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं सीधा मैं 10⁻², लॉग बेस 10 रहेगा। ठीक है, और अपन जानते हैं पावर का लॉग बहुत इजी होता है, जब भी कोई पावर बेस 10 में कोई पावर हो तो ये पावर हमेशा आगे आ जाती है, उसका लॉग नहीं होगा, और बेस 10 में जो होता है लॉग 10 हमेशा 1 होता है, इसीलिए इसकी 2 × 1, तो आंसर आपका 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से पावर में, तो पावर का लॉग बहुत इजी होता है, तो यहाँ पे ये पूरा हट जाएगा, और इसकी जगह आप 2, क्योंकि 2 आगे आएगा, और लॉग, तो ये तो 2 तो आगे ले लीजिए, और इंटू में क्या आ जाएगा लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 2 × 1 तो कितना रह गया 2, तो ये बन जाएगा 0.03 माइनस 0.06/2 हो जाएगा, और इंटू, ठीक है, तो ये अपन ने सॉल्व कर ही लिया, 2 आगे ले लिया, लॉग बेस 10 कितना हो जाएगा 1, तो इसकी जगह 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू हो जाएगी 0.03 माइनस 0.6, तो आपके पास रिमेन्स माइनस में बच जाएगा 0.03 वोल्ट। तो ये आपका स्टूडेंट्स नस्ट इक्वेशन के बेसिस पे आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नस्ट इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन ये है कि अपन इस इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे अपने पास मान लिया आयंस का सोल्यूशन है, तो कंसर्न यानी कि केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले अपन वापस से नस्ट इक्वेशन लिखें, तो क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पज से 6 ले लीजिए, अदरवाइज 5 9 है, और n लॉग बेस 10 केसी। ठीक है, अब आपको कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर केसी कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें अपने पास में क्या होगा, कुछ वैल्यूज गिवन होगी, उस वैल्यू में अपने पास में E गिवन होगा, या 0 एज्यूम करना, ये भी गिवन होगा, n कोई भी केमिकल रिएक्शन का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस न्यूमेरिकल की आइडेंटिटी ये होगी जो भी आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी हो उसके ब्रैकेट में, यानी कि डेनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन में कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, सिर्फ रिएक्शन लिखी होगी। इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, इसका मतलब केसी को आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन प्लेस नहीं करनी है, बल्कि केसी को ही कैलकुलेट, हालांकि वो न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा, तो अपन इसकी हेल्प से नस्ट यानी कि इस केसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो अपन अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी अपन को कैलकुलेट करना है ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए। अब देखो जैसे मैंने आपसे कहा था, जब भी अपन को नस्ट इक्वेशंस के अंदर केसी कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, तो आपकी जो सेल की रिएक्शंस दे रखी होगी या डेनियल सेल दे रखा होगा, उसमें कभी भी ब्रैकेट में एक्वस जरूर लिखा होगा, लेकिन साथ में मोलर में कंसंट्रेशन नहीं दे रखी होगी। कंसंट्रेशन देने का मतलब तो फिर वो कोई पोटेंशियल कैलकुलेट करवा रहे हैं, और केसी कैलकुलेट कर इसका मतलब इक्वेशन के अंदर कहीं पे भी आपको मोलर कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ ये इंटीमेट होगा कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, और ये साइड में आपका स्टैंडर्ड सेल जरूर दे रखा होगा, जितना वोल्टेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड्स,
तो अगर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड का पोटेंशियल दे रखा है और ई नहीं दे रखा है तो ई को आप सेल जीरो मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप यहां से जब आंसर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका ई सेल की वैल्यू आप जीरो मान लेंगे इसके अंदर, ये वाली है ना। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या रह गई, 0 इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 केसी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ई को इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, ई नॉट इक्वल्स टू 0.06 एन और लॉग बेस 10 केसी, ठीक है। अब आपका एन कितना देखो, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, आगे 2 है, 2 इंटू +1 तो कितना हुआ +2, और ऐसे यहां देखो +2 गेन हो रहा है वापस, है ना, तो ये लॉस कर रहा है 1 गेन, तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लेस कर दीजिए। और ई नॉट अपन को देखो उसमें कितना दे रखा है, तो यहां तो कर लो 46, ये हो जाएगा 0.06 और ये आपका 2, ठीक है, और ये लॉग बेस केसी। अब देखो लॉग बेस ये केसी अपन को कैलकुलेट करना, तो लॉग बेस 10 केसी को भी यही रखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2 इंटू 46 इक्वल्स टू 0.06 लॉग बेस 10 केसी, ठीक है। अब देखो इसको, इस डिजिट को ट्रांसफर कर दीजिए नीचे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.46 अपॉन 06 इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग केसी, लॉग बेस 10 केसी, ठीक है। अब अपन को लॉग बेस 10 केसी, तो अपन यहां पे लिख देंगे लॉग बेस 10 केसी इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 2 इंटू 46 अपॉन 0.06, ठीक है, लॉग केसी। अब इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके फटाफट बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका, वीडियो पॉज करके, यस जल्दी से सोचिए। सो आपने सॉल्व कर लिया होगा बच्चों, तो इसका आंसर आपका 15.6 आ जाएगा, ठीक है, 15.6। तो अब देखिए, तो लॉग बेस 10 केसी इक्वल्स टू कितना हुआ 15.6 आपका आंसर। अब स्टूडेंट्स इसमें जब भी किसी ओनली केसी निकालना आपको, न कि लॉग बेस 10 केसी, तो इसी लॉग बेस 10 को जब हटाएंगे तो इसके सामने वाले का एंटी लॉग आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे केसी इक्वल्स टू एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 15.6। स्टूडेंट्स एंटी लॉग सिर्फ डेसिमल के बाद वाली यूनिट्स के लिए होता है, इसीलिए पहले वाली डिजिट जो होती है उसको पावर में लिख दो, 10 टू द पावर 5 में लिखते हैं, और इनटू, अब आप सिर्फ इसका एंटी लॉग आप एंटी लॉग टेबल में देख सकते हैं, तो एंटी लॉग ऑफ 0.60 का देख लीजिए, तो ये आपका लगभग 3.92 आ जाएगा, 392 समथिंग होगा, तो उसको डेसिमल के साथ में वापस लिखेंगे तो 3.92 हो जाएगा, तो ये 3.92 से मल्टीप्लाई करते ही आपका न्यूमेरिकल परफेक्टली सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स अपन गिब्स एनर्जी के बेसिस पे भी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में सपोज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारे होंगे, क्योंकि सेल में अपन नस्ट इक्वेशन काम में ली, तो डायरेक्ट अपन गिब्स एनर्जी भी निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। जैसे हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा, और उसके लिए अपन इक्वेशन काम में डेल्टा आर फॉर रिएक्शन, जी हो जाएगा आपका गिब्स एनर्जी, और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा माइनस एन एफ ई, एन फॉर नंबर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फेराडे कांस्टेंट, ई आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट आना मतलब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो न्यूमेरिक, अब इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गया, डेल्टा आर या ओवरऑल रिएक्शन की गिब्स फ्री स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू माइनस एनएफई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड इस तरह से ई के ऊपर नॉट फॉर्म में लिखते, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स, नॉट लिखा तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द गिवन रिएक्शन। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो क्वेश्चन का पार्ट, यस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या पूछा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये रहा पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है अपन को, देखो एन कितना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 2, तो ये 2 ले लीजिए। फेराडे कांस्टेंट कितना होता है 96500 कूलम, राउंड अप लेना 500, कुछ बुक इसको 487 भी लिखती है, तो आप इसको 500 लेके कर लीजिए। और ई नॉट अपन को कितना दे रखा है 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास में डाटा हो गए, अभी डाटा को प्लेस कर दीजिए,
तो डेल्टा गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इक्वल्स टू माइनस एन की वैल्यू 2, फैराडे कांस्टेंट आपका 96500 और ई नॉट अपन को कितना दे देगा 1.1। यस स्टूडेंट्स फटाफट सॉल्व करिए, कितना आ रहा है डेल्टा जी, करिए फटाफट इसको सॉल्व। 1 हटाइए, नीचे अपॉन 10 का 11 2 जा कर दीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 21227 जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको किलो जूल में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा स्टैंडर्ड आपकी कितनी आ जाएगी -21227 अपॉन 1000 कर दीजिए, तो अब आपका ये किलो जूल में आ जाएगा। तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू -21.227। ठीक है, अगर इसको 487 लेंगे अगर आप तो यहाँ 7 रहेगा, और अगर आप 5 तो ये करीब 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगी आपको किलो जूल पर मोल। तो ये आपका एक परफेक्ट आंसर हो गया इस न्यूमेरिकल का फॉर गिब्स स्टैंडर्ड एनर्जी। स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल जिसमें अगर अपन को पीएच दे रखी हो तो अपन नस्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालें। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद सोल्यूशन हुज पीएच इज 10। अगर पीएच 10 हो ऐसे सोल्यूशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अगर अपन आंसर्स में रिएक्शंस देखें तो सबसे पहले एचाइन जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक हाफ यानी कि एच न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसको नस्ट इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.06, न्यूमेरिकल में सीधा 6 या 5 to 9 लेना चाहे तो 59 अपॉन एन लॉग बेस क्या होता है, ऊपर क्या आएगा, दो तरह की कंसंट्रेशन लेते हैं अपन इसके अंदर, एक तो आपके पास में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यस, तो यहाँ पे चूंकि एचाइन है तो ये हो गया आपका E इक्वल्स टू एचाइन 2, H2 बन रही है हाफ H2, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, और ये हो जाएगा E नॉट में भी एचाइन आइन गेन करके न्यूट्रल H में माइनस 0.059 N। ठीक है, लॉग बेस। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में चूंकि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का इसमें कंपोनेंट लेना ही नहीं है अपन को 1, और रिएक्टेंट साइड में एचाइन है तो एचाइन की जो भी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। यस, तो अब देखो स्टूडेंट इसके अंदर अगर अपन को स्टैंडर्ड नहीं दे रखा है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानते हुए इसकी वैल्यू 0 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा E एचाइन H इक्वल्स टू न्यूट्रल आइंस टू न्यूट्रल, ये हो जाएगा माइनस 0.059 N कितना बच्चों, तो H प्लस एक ही है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H एटम बन गया तो N की वैल्यू 1 हो गई इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए। अब आएगा लॉग बेस 1 अपॉन एचाइन की जगह पे कितना लिखें। तो स्टूडेंट्स आपको पीएच का फॉर्मूला आता है, पीएच इक्वल्स टू क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ एचाइन कंसंट्रेशन, और कभी आपको अगर एचाइन निकालने हो तो ये होता है 10 पावर माइनस पीएच, ये याद रख लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, पीएच निकालेंगे तब तो माइनस लॉग ऑफ एचाइन, और एचाइन निकालेंगे तब 10 पावर माइनस पीएच। तो पीएच आपको कितनी दे रखी न्यूमेरिकल में 10, तो एचाइन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी 10 टू द पावर माइनस 10, तो यहाँ पे अपन प्लेस कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 10, साइड में ले लीजिए इसको यहाँ पे, तो E एचाइन H इक्वल्स टू माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, 10 इसको ब्रैकेट ये लिख दीजिए 10, अब इसको ऊपर लेंगे तो क्या प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये आपको E इक्वल्स टू एचाइन माइनस 0.0591 और लॉग बेस इसको ऊपर लोगे तो 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा बच्चों, तो 10 आगे आ जाएगा इनटू के अंदर और मल्टीप्लाई बाई 1 कर दीजिए, तो एचाइन H इक्वल्स टू 0.059 इंटू 10 पावर आगे ले लीजिए। ठीक है, और लॉग बेस 10 कितना होता है बताया था आपको, याद करो जल्दी से, लॉग बेस 10 कितना बताया 1। ठीक है, तो इंटू 1 कर दीजिए इसको, तो 0.059 इंटू 10। यस, फटाफट सॉल्व करिए, फाइनल आंसर कितना आएगा। यस, तो फाइनल आंसर कितना आया, ये अरे सीधा सिंपल सा 10 है ना, एक जीरो कम कर दीजिए, पीछे ले लीजिए पॉइंट को, तो कितना हो जाएगा 0.59 वोल्ट। तो ये आपका स्टूडेंट परफेक्ट आंसर आ गया। ओके, सो इस तरह से पीएच के रेस्पेक्ट में भी आप कैलकुलेट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा था नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन रिगार्डिंग गिब्स एनर्जी एंड कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, पढ़ते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।